तो क्या लगता है कि क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेव हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है। वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। बड़ी ईद आती है तो उसमें जब वो कुर्बानी वगैरह करते हैं तब वो ज़्यादा मसला करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी गाय को जो है माता समझते हैं। तो फिर मुसलमानों को ज़रा कत्ल गारत या लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे, पाकिस्तान में 24 करोड़ हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। सब अपनी रिलीजियस आज़ादी के साथ वहाँ पे मसाजिद में भी जाते हैं, ईदैन भी मनाते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। इंडिया में हाँ जी, आप क्या खुश हैं वो वहाँ पर मुसलमान? बिल्कुल खुश हैं, पाकिस्तान आना नहीं चाहते। मेरे अपनी फैमिली के अंदर को जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, और कुछ आधी फैमिलीज वहाँ पे हैं, लेकिन वो वहाँ पे खुश हैं। गाय की कीमत, गाय की वैल्यू उनके लिए इतनी ज़्यादा है, वो उसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। उनके सामने अगर मैं आपके सामने आपके कोई माँ का कत्ल करे तो करने देंगे आप? नहीं, नहीं मगर करने देंगे। उनकी तो भाई समझते हैं ना, रिस्पेक्ट करते तो उनकी रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, मगर अभी रिस्पेक्ट की खातर जो है कुरान और शरीयत को तो नहीं छोड़ सकते ना। हो रहा है तो बकाया 58 सौ में तो आज़ादी है हासिल आपको। इसी तरह अगर आप बात कर, मस्जिदें वहाँ पर गिरा रहे हैं, आपको पता है? देखिए मैंने अभी तक मस्जिद गिराने का कोई वाकया सुना नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कोई आपको दिखा देता हूँ। इक्का दुक्का हो, लेकिन ये मैं गोश्त नहीं भी खाऊंगा, मैं फिर भी मुसलमान हूँ। मेरा इस्लाम पर होना या ना होना गायें ज़िबा करने के बरक्स है। आप अगर मजहब, गाय को अगर मजहब बना लेंगे तो फिर इसमें तो हमारी कमजोरी है। फिर हम अपने एक्सट्रीमिस्ट शो करवा रहे हैं दुनिया को कि भाई हम गाय को के साथ क्या होगा। देखिए हमने भी ये जहाँ पे खड़े हुए ना आर्किटेक्ट को काट के ना यहाँ पे एक स्टेशन बनाया है, ठीक है ना। ये अच्छा खासा बड़ा मंदिर था, ठीक है ना। कहने का बात है कि हमने आर्किटेक्ट का सहारा लेके उस मंदिर को कट शॉर्ट किया, आज वो मंदिर छोटा सा हो गया, ठीक है ना। मतलब ये पूरे एरिया के अंदर मंदिर था, ये जैन मंदिर कहलाता था, इसको एरिया को कट करके सारा ये बनाया गया, ठीक है ना। इसके अंदर मूर्तियां भी थी, मूर्तियां भी डिमोलिश कर दिया। ये सारा मंदिर जो था, यहाँ पे मंदिर होता था, बचपन में आते थे मंदिर होता था, ठीक है ना। हमने आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहा कि हाँ जी, इसको आर्किटेक्चर की हमने इसको कट करके छोटा कर। तो लाजमी बात है, अगर वो देखें वहाँ पर अगर फितना फैल रहा है तो गाय को छोड़कर किसी ऊँट की कर लें, या फिर जबरदस्त है। यहाँ पर हमें हर टाइम ये बताया जाता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। तो क्या होता है वहाँ पर जुल्म? वहाँ पर वो मुसलमान खुश भी हैं। यहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पर खुश हैं। अच्छा, वहाँ पर किस हवाले से? वहाँ पर काफ़ी चीज़ें लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले महंगाई के लिहाज से देखा जाए, फिर उनको मतलब उधर इबादत करने की जिस तरह इजाज़त मिली हुई है। बाज़ टाइम होता है कि वो जब बड़ी ईद आती है तो उसमें जब वो कुर्बानी वगैरह करते हैं तब वो ज़्यादा मसला करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी गाय को जो है माता समझते हैं। तो फिर मुसलमानों को ज़रा कत्ल गारत या लड़ाई झगड़ा वगैरह करते हैं। बाकी मुसलमान ज़्यादातर वहाँ पर खुश हैं। इस्लाम ने कहीं मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय से उसका फ़ायदा उठाओ, उसका दूध पियो, लेकिन उसको ज़िबा करके खाने से बेहतर है कि आप उसका दूध पियो। हमें कहीं से रिवायत मिलती है ना ऐसी? जी मिलती है, मगर क्यों ऐसी रिवायात हैं? क्योंकि गाय के गोश्त के मतलब कि इतना सेफ नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जितना को बैल का गोश्त अच्छा। तो जो उनके लिए भाई मजहबी चीज़ को ज़्यादा, फॉर एग्जांपल कि आपके सामने कोई सूअर का गोश्त है, आप खाने देंगे? वैसे तो आराम है, मगर बाज़ चीज़ें कुरान भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि वो भी सूअर का गोश्त भी हलाल हो जाता है। बिल्कुल। तो जब देखो ना, सूअर हमारे लिए नाम लेना भी जायज़ नहीं है। जिस तरह से आप अगर उनके लिए गाय की कीमत, गाय की वैल्यू उनके लिए इतनी ज़्यादा है, वो उसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। उनके सामने अगर मैं आपके सामने आपके कोई माँ का कत्ल करे तो करने देंगे आप? नहीं, नहीं मगर करने देंगे। उनकी तो भाई समझते हैं ना, रिस्पेक्ट करते तो उनकी रिस्पेक्ट की कदर करनी चाहिए। रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, मगर अभी रिस्पेक्ट की खातर जो है कुरान और शरीयत को तो नहीं छोड़ सकते ना। ये भी तो देखना कुरान और शरीयत, आप हाफिज है, पहले आपने बहुत अच्छी बात की थी। मैं समझा कि आप आगे भी बड़ी समझदारी वाले बातें करेंगे। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि आप गाय ज़िबा करोगे तभी आप मुसलमान होगे। नहीं, इस्लाम ने तो तकरीबन 7-8 जानवर बताए हैं जो मतलब कुर्बानी की जा सकती है, लाजमी नहीं है। आप मुझे बताएं, गाय ज़िबा करने से ही आप अच्छे मुसलमान होंगे? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मैं गोश्त नहीं भी खाऊंगा, मैं फिर भी मुसलमान हूँ। मेरा इस्लाम पर होना या ना होना गाय ज़िबा करने के बरक्स है। आप अगर मजहब, गाय को अगर मजहब बना लेंगे तो फिर इसमें तो हमारी कमजोरी है। फिर हम अपने एक्सट्रीमिस्ट शो करवा रहे हैं दुनिया को कि भाई हम गाय को अपना मजहब मान रहे हैं। नहीं, जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, अल फितना अशद्दु मिनल कत्ल। तो लाजमी बात है, अगर वो देखें वहाँ पर अगर फितना फैल रहा है तो गाय को छोड़कर किसी ऊँट की कर लें, या फिर जबरदस्त है। छोटी मतलब कि कुर्बानी कर लें। लाजमी तो नहीं है बकरी वगैरह की कर लें। तो बाकी ऑप्शन देख लें, गाय को ना ज़िबा करें। फितना फैलने से बेहतर है कि वो बच जाएंगे।
बहुत प्यारी बात की आपने गाइस। देखिए ना अभी पहले ये कह रहे थे कि भाई इस्लाम का जुज़ है, जिस तरह से थोड़ा सा ये भी अभी तालिबे इल्म ही है, मेरी तरह मैं भी तालिबे इल्म ही हूँ। थोड़ा सा समझाना होता, माइंडसेट होता है, हमें यहाँ पर यही बताया जाता है कि भाई अगर उसको बुरा लगता है तो हम गाय ही काटेंगे। तो जब आप गाय काटेंगे तो फितना ही फैलेगा ना। आप हिंदुओं को हट करवाएंगे, या अगर चर्च के आगे जाके कोई ऐसे काम करने से जिससे ईसाइयों को हटो, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। कि क्या ख्याल है? यही बात है। अगर हम देखें ना तो इस्लाम तो ज़बरदस्ती किसी से कबूल नहीं करवाया जा सकता। हम अगर उसकी चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो उनके दिल में भी हमारे लिए लाजमी बात है मोहब्बत पैदा होगी चाहिए कि मोहब्बत पैदा करवानी चाहिए। आप यहाँ से पीस का मैसेज देंगे, आप यहाँ पर कहीं ये कहेंगे खड़े होकर कि हिंदू काफिर हैं, हिंदू से बात नहीं करना, इस्लाम ने मना किया उन्हें तो कत्ल कर दो, इस तरह की बातें जब हम ऑन द कैमरा करेंगे तो क्या हमारे लिए अच्छा नजरिया बनेगा? बिल्कुल गलत बात है। किसी काले को काफिर पर, किसी काफिर को मुस्लिम पर, किसी गोरे को गोरे पर कोई जो है फ़ोकियत असल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी इज्जतुल वदा के खुतबे में कहा था, तो वो नन मुस्लिम है तो इसमें कोई बात नहीं है। हमें उसको अपनी मतलब प्यार मोहब्बत से उन्हें अपने इस्लाम में लाना चाहिए, तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं ला सकता। आप क्या कहेंगे इसमें, क्या राय है आपकी? जी मेरी भी राय इत्तेफाक ही करते हैं, एक साथ हैं, दोस्त हैं, तो जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। तो क्या लगता है कि क्या चाइना के अंदर भी मुसलमानों को उनके हकूक दिए जाते हैं? हम इंडिया की बात करते हैं, क्या चाइना के बारे में भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए? क्या वहाँ पर मुसलमान सेव हैं जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, चाइना के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, कभी सुना नहीं है। वहाँ पर मुसलमान रहते भी हैं। तो हाँ, यही तो हमारे मसाइल हैं। हमें जिधर का पता होना चाहिए उधर का पता नहीं है। इंडिया के बारे में इतने हमारे दिमाग के अंदर हमें पढ़ाया ऐसी चीज़ें गई हैं, हमें बताया ऐसे जाता कि हमें इंडिया के अलावा दूसरी दुनिया में कुछ नज़र ही नहीं आता। बर्मा के अंदर भी हो रहा, इजराइल के अंदर भी हो रहा, बहुत सारे मुल्कों के अंदर हो रहा, लेकिन हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एक वीडियो दिखाऊँगा। ये वीडियो देखिएगा, ये चाइना की एक होटल है, उसके अंदर क्या किया गया है आप ज़रा इस पर मुलाहिज़ा फरमाएं ज़रा। ये क्या है पता है? बिल्कुल लाजमी ये बात। फर्श है, ये देखो इनके ये पाँव। कलमा वगैरह लिखा हुआ है और अल्लाह के मतलब नाम वगैरह लिखे हुए हैं। ये तो कुरान मजीद की आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, ये तो सरासर गलत बात है। ये तो चाइना के अंदर हो रहा है। हम जिसे इस्लामी, जिसे हम अपना दोस्त कहते हैं, हर चीज़ लेते हैं, चाइना के बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये तो लाजमी बात है, क्योंकि उधर वो अपने मफादात देखेंगे। कुरान और शरीयत को तो बाद में देखेंगे। वो कहेंगे हमारा दोस्त है, हमारा सीपैक लगा हुआ है, ये वो सिस्टम देख के तो उधर बात करना वो अच्छा नहीं समझेंगे। कुरान और शरीयत को मतलब उस तरह साइड पे कर देंगे। अगर बात करेंगे तो लाजमी बात है वो फिर खफा हो जाएंगे उनके चाचू जान, तो फिर ये गलत बात है, नहीं करते। इसीलिए हमारे लीडरों को चाहिए चाइना का तो आज तक हम रोड पे नहीं आए बाइकआउट के लिए। चाइना के, आपको पता है यूगर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? दाढ़ी रखने नहीं दिया जाता, रमज़ान में रोज़े नहीं रखने दिए जाते, वहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं दिए जाते, मस्जिदों को क्रेन मार के गिरा रहे हैं कि भाई ये हमारे आर्किटेक्चर के खिलाफ है। आप, हम यहाँ पर हमारी मीडिया क्यों नहीं बात करती उसके बारे में? ये बाज़ जो है अपनी मजबूरियां समझते हैं। बाज़ कहते हैं हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाएं। बाज़ जो अभी देख लें जैसे गज़ा का मसला चल रहा है फ़लस्तीन का, तो उधर भी ये बात करने से तकरीबन जो बस कभी कभार ये इन्हें याद आ जाए तो पीछे से ज़्यादा ज़ोर पड़े तो मज़म्मती बयानात दे देते हैं। बाकी अमदाद का उस तरह जिस तरह अमेरिका ऐलान कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के पास जंगी हथियार वगैरह हैं, इस तरह का अभी कोई ऐलान नज़र नहीं आया इनके सामने। क्या कहेंगे, मेरे बताने से पहले आपको पता था कि चाइना के अंदर क्या हो रहा मुसलमानों के साथ? तकरीबन तो नहीं पता था, मगर नहीं पता था? हाँ आपको पता था? नहीं सर। नहीं ना पता था। यही तो गाइस हमारे मसाइल हैं जो कि हमें बताने चाहिए। जहाँ पर हमारे मफादात जुड़े हैं वहाँ पर हम इस्लाम को पीछे कर देते हैं, और जहाँ पर हमें लगता है कि भाई ज़मीनी मसाइल है, जहाँ पर दुश्मनी है वहाँ पर दुश्मनी है, बेचते हैं, बेच कर डॉलर कमाते हैं। तो हमारे तो ये अलमिया है कि हम चाइना के बारे में बता नहीं रहे, अपने लोगों को आगाह नहीं कर रहे, एजुकेट नहीं कर रहे कि चाइना के अंदर भी किस किस्म से जुल्म किया जा रहा, मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है। भाई इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएं, कब उठाएंगे? लाजमी बात है आवाज़ उठानी चाहिए, मगर जहाँ तक हमें जो इल्म हासिल होता है तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मीडिया देखते हैं। तो ऐसी कभी भी चाइना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यही देखते रहते हैं कि दोस्ती वाली बातें चलती रहती हैं। तो ऐसी गुस्ताखी वाली बात ज़्यादातर ये इंडिया के पीछे ही लगे रहते हैं, दुश्मनी की ये वो। तो कभी चाइना के बारे में कि वाकई में इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। जिस तरह की यहाँ पर चीज़ें पोर्ट्रेट की जाती है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है कि भाई हमारे फौजी जिंदाबाद, उनके भी मार दिए, हमने उनके मार दिए। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें हल है हमारे लिए? नहीं, ये ऐसा हाल तो नहीं है। हाँ, इतना कुरान में तो है कि ग़ज़वा हिंदोन है, मगर इस तरह तो नहीं होना कि आप पहले से जो है अपने आप को बस एक जगह ही मुस्तहकम करके रखें कि बस हमने दुश्मनी ही करनी है। हम अगर चाहें तो उन्हें मतलब मुसलमान भी कर सकते हैं अपने प्यार मोहब्बत से। देखें कि अभी हालिया पाकिस्तानी टीम इंडिया से वापस आई है तो किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, रवाना किया गया, और इंडियन खिलाड़ी उनके साथ किस तरह मतलब फ्रेंडशिप के साथ एक फ्रेंडली रहे हैं।
तो ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया। तो हमें भी चाहिए कि इस तरह के मामलात को बंद करना देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेन लगा हुआ है सिर्फ अपनी फ़ौज को ताकत मजबूत करने के लिए, सिर्फ इंडिया की खातर, बाकी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करे। तो ये सरासर गलत बात है, तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तय करते हैं, मैं बिजनेस करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस ही क्या ये है कि क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? देखिए बात ये है कि मैं हिंदुस्तान की बात तो बाद में करते हैं, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अच्छा। जुल्म तो पाकिस्तान में भी बहुत हो रहा है मुसलमानों के ऊपर ही। मुसलमान जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं, ठीक है ना। फ़लस्तीन के अंदर बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमान मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। तो बात यह कि हम किसी चीज़ को ना जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर किसी एक कंट्री में 2 अरब की कंट्री है वो तकरीबन, और वहाँ पे किसी ख़ास जगह पे एक पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे, पाकिस्तान में 24 करोड़ हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हैं। सब अपनी रिलीजियस आज़ादी के साथ वहाँ पे मसाजिद में भी जाते हैं, ईदैन भी मनाते हैं, नमाजें भी अदा करते हैं। इंडिया में हाँ जी, आप क्या खुश है वो वहाँ पर मुसलमान? बिल्कुल खुश है। पाकिस्तान आना नहीं चाहते। मेरे अपनी फैमिली के अंदर जो हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, और कुछ आधी फैमिलीज वहाँ पे हैं, लेकिन वो वहाँ पे खुश है, वो यहाँ पे खुश है। अच्छा। ठीक है ना। जो वहाँ पर मुसलमान है उनके साथ जो इंडिया में है उनके साथ बातचीत होती है आपकी? बिल्कुल होती है। इंडिया पे व्हाट्सएप है, बिल्कुल बातचीत होती है। वो सारा क्या कहते हैं इंडिया के बारे में, क्या बताते हैं वो? देखिए मैं कि वो कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट आप जनरलाइज नहीं कर सकते। अगर किसी एक या 2 जगह पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है वहाँ पे, तो वो तो हर जगह पे हो रहा है मुसलमानों के ऊपर जुल्म। मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा मजलूम कौम ही वो जो है वो मुसलमान है। आप चाइना के भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। चाइना में को तकरीबन 10 साल जाता रहा हूँ, ठीक है ना, और चाइना में कोई लॉन्गेस्ट पीरियड 1 साल रहा हूँ, और चाइना मैंने को 50 जो है ना सिटीज़ विजिट की है मैं, ठीक है ना। अब आप वो चाइना की जो एक वीडियो थोड़ी देर पहले एक साहब को दिखा रहे थे कि जी वो जुल्म हो रहा है। आपको दिखा देता हूँ। जुल्म वो वाली जुल्म नहीं है। वो वीडियो मैंने देखी हुई है। आपने कब देखी? मैंने देखी हुई है कुछ अर्सा पहले। ये वाली ये हाँ जी, मैंने देखी है वीडियो बिल्कुल देखी हुई है। मैं चाइना में नमाज भी अदा करता रहा हूँ। चाइना में हज़रत साद बिन नबी वकास का मज़ार है, ठीक है ना, ग्वांगजू में। आप वहाँ जाके देखें उन्होंने कितना प्यारा मज़ार बनाया हुआ है, ठीक है ना। आपके साथ जो सूबा यहाँ पे बॉर्डर के साथ चाइना का लगता है, ठीक है ना, हुरमची, वो सारा मुसलमानों का सूबा है। मुसलमान वहाँ पे आज़ादी से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। मैंने वहाँ पे होटलों के अंदर मुसलमान खवातीन को जो है ना काम करते देखा हुआ है, स्कार्फ पहन के। स्कार्फ के साथ। मैं आपसे गलत बयानी क्यों करूँगा, ठीक है ना। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि जहाँ चाइना में अगर कोई 50 सूबे हैं, अगर कोई 2 सूबों में ऐसी कोई चीज़ हो रही है या कोई टारगेट किया जा रहा है, तो आप जनरलाइज नहीं किया कर सकते कि भी 48 सूबों में ये चीज़ हो रही है। शंघाई में हो रही है। शंघाई में 1 साल रहा हूँ, 1 साल शंघाई रहा सुन हूँ। लेना, हाँ जी। कहीं भी हो रही हो, चाहे एक मुसलमान के ऊपर भी हो रही हो, तो उसके खिलाफ तो आवाज तो उठानी पड़ेगी। देखिए वो तो हमें कह रहे हैं कि हम सबसे पहले फ़लस्तीन के खिलाफ क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं। हम मतलब इंडिया की फ़िक्र कर रहे हैं, हम चाइना की फ़िक्र कर रहे हैं। फिक्र जहाँ वो छोटी सी मिकदार में, छोटी सी माइनॉरिटी में अगर किसी जगह पे कुछ हो रहा है, ठीक है ना, वो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कि वो क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बड़े एरिया पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि अगर चाइना के 60 सूबे हैं, तो 60 में से अगर 2 में हो रहा है, तो बकाया 58 सूबों में तो आज़ादी है हासिल आपको। इसी तरह अगर आप बात करते हैं वहां पर गिरा रहे हैं, आपको पता है? देखिए मैंने अभी तक मस्जिद गिराने का कोई वाक़या सुना नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्का दुक्का हो। मस्जिदें गिरा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो मस्जिद का जो डोम बना हुआ गुम्बद है, ये चाइना के आर्किटेक्चर के अगेंस्ट है। दाढ़ी नहीं रख सकते। चाइना के सर 2 रूल्स है, आपको पता होगा अगर आप चाइना होके आए हैं। सुन लेना, जहाँ चाइना के 2 रूल्स है, या तो आप चाइनीज है या आप एथिस्ट हैं। आपका कोई मजहब नहीं अगर आप चाइना में रहना चाहते हैं, तो यही वो तो उनका तो रूल है। तो आप वहाँ पर मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है, अगर ये 2 रूल्स के बाद अगर कोई रिलीजन वहाँ पर जाकर रहता है, तो क्या उस रिलीजन के साथ क्या होगा? देखिए हमने भी जहाँ पे खड़े हुए ना आर्किटेक्ट को काट के ना यहाँ पे एक स्टेशन बनाया है, ठीक है ना। ये अच्छा खासा बड़ा मंदिर था, ठीक है ना। कहने का बात है कि हमने आर्किटेक्ट का सहारा लेके उस मंदिर को कट शॉर्ट किया, आज वो मंदिर छोटा सा हो गया, ठीक है ना। मतलब ये पूरे एरिया के अंदर मंदिर था। ये जैन मंदिर कहलाता था, इसको एरिया को कट करके सारा ये बनाया गया, ठीक है ना। इसके अंदर मूर्तियां भी थी, मूर्तियां भी डिमोलिश कर दिया। ये सारा मंदिर जो था, यहाँ पे मंदिर होता था, बचपन में आते थे मंदिर होता था, ठीक है ना। हमने आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कहा कि हाँ जी इसको आर्किटेक्चर की हमने इसको कट करके छोटा करना है, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि आप यूरोप की बात करते हैं, यूरोप में मुसलमान माइनॉरिटी में है। क्या यूरोप में मसाजिद गिरा दी गई हैं? स्पेन में सबसे बड़ी मस्जिद है जहाँ पे इल्लामा इकबाल ने जाके अपना शायरी की थी और अदा किया था, कि वो मस्जिद आज भी कायम है आपकी। मैं यूरोप को तकरीबन 7-8 कंट्रीज़ में गया हूँ। यूरोप की बात ही नहीं कर रहे। यूरोप के अंदर तो फ्रीडम है, हर एक कंट्री को, हर एक रिलीजन के लोगों को फ्रीडम है कि भाई आप अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर सकते हैं। क्या हमने भी पाकिस्तान को जब कायदे आज़म ने आज़ाद करवाया था तो ये कहा था कि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री, यहाँ पर कोई भी मजहब अपनी आज़ादी से अपने मजहबी रस्म और रिवाज को अदा कर सकता है। आपके झंडे में 2 कलर है, एक सफ़ेद है एक सफ़ेद है।
सब्ज़ किस चीज़ को डिनोट करता है? और मुसलमानों को, और सफ़ेद नॉन मुस्लिम्स को। आप असेंबलियों में उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, सूबाई असेंबली में भी देते हैं, नेशनल असेंबली में भी देते हैं। किस लिए देते हैं? क्योंकि आप उनको तस्लीम करते हैं। जब आप उनको तस्लीम करते हैं, अपने झंडे में आपने उनकी जगह प्रोविज़न रखी है, तो फिर आप उनको मजहबी आज़ादी क्यों नहीं दे सकते? उनको देते हैं हम आज़ादी। मजहबी आज़ादी हमारे यहाँ पर है। रिलीजियस प्रैक्टिस सिंध के अंदर आपके इतने हिंदू रहते हैं और कंडीशंस भी तो बताए ना थोड़ी। जिस कारोबार से मैं मुंसलिक हूँ उसमें तकरीबन 70% हिंदू हैं। हाँ जी, चावल के काम में सिंध के अंदर 70% हिंदू काम करते हैं। कंडीशंस भी तो बताए ना, कैसी कंडीशन झुग्गियों में रह रहे कराची के अंदर जो सबसे बड़े चावल के 3 बड़े व्यापारी हैं, टॉप के जो एक्सपोर्टर आते हैं वो आपके हिंदू आते हैं, ठीक है ना। 20-30 साल से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके MNAs MPs जो है वो हिंदू हैं वहाँ पे, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि जब हम हर चीज़ को तस्लीम करते हैं, देखिए रिलीजियस प्रैक्टिस करना हर एक की आज़ादी है, वो आप करें, ठीक है ना। वो चाहे क्रिश्चियन हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे कोई हो, और उनके लिए आपको प्रोविज़न भी रखनी चाहिए कि उनकी जो सेक्रेट प्लेस है उसके प्रोविज़न रखिए। कहाँ जाके इबादत करेंगे वो? ज़ाहिर बात है वहाँ में जाके इबादत करेंगे ना जहाँ उनकी सेक्रेट प्लेस होगी। अगर आप किसी की सेक्रेट प्लेस जो है उसको ख़त्म कर देंगे तो वो कहाँ जाके इबादत करेगा, ठीक है ना। तो ये इक्वल राइट है, ये हर एक को मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब कि दोनों तरफ जो यहाँ पर हम मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पे चले जाते हैं कि जब हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है, यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान से जीत जाओ, हिंदुस्तान से मैच को होता है तो कहते हैं हिंदुस्तान से जीत जाओ, हिंदुस्तान से जीत के तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। जब इस तरह के बयान जब सोशल मीडिया के अंदर आकर या मीडिया के अंदर आके जब हमारे पॉलिटिशियन इस तरह के वाकयात, इस तरह की बातें करते हैं, या हमारी जब हमारी SST की किताब में ये पढ़ाया जाता है कि भाई हिंदू जारियाना दुश्मन है, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, तो बच्चों को हम ये पढ़ाएंगे तो बच्चों के दिमाग में जहन साजी तो दुश्मनी की होगी ना। वो तो देखिए चीज़ गलत, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। आपको पता है ना हमारी SST की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच होता है तो वही सिचुएशन होती है जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। जब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच होता है तो वही सिचुएशन होती है जब पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन। तो ये तो हर जगह होता है, इसमें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो सर पे चढ़ा हम भी वो लोग हैं जो कि जब इंडिया का जिस दिन फाइनल था तो मैंने को तकरीबन 80% लोगों से पूछा, वो इंडिया को आप फेवरेट मांग रहे थे इसी मेरे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। तो मैं उनको कह रहा था कि यार हो सकता है मिसहैप हो जाए, ऑस्ट्रेलिया जो है ना ले जाए, हो सकता है कि मिसहैप हो जाए, जो है ना अपसेट हो जाए। लेकिन 80% लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इंडिया को हॉट फेवरेट करार दे रहे थे, मान रहे थे सब, ठीक है। तो वो प्यार मोहब्बत तो है ना थोड़ा बहुत चीजों में। बात वही है ना कि कहने का मकसद ये है कि ये तो हम एक ही है, अगर हम पीछे चले जाते हैं कुछ टाइम कुछ साल हम पीछे चले जाएंगे तो एक ही था, बाउंड्री नहीं थी। अवाम जो है ना इन जनरल मैं आपको बताता हूँ, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे चाइना की हो, वो एक दूसरे के साथ लविंग है। जितना मैं इंडिया का तो मुझे एक्सपोजर नहीं रहा इतना जाने का, मैंने कहा चाइना का मुझे बड़ा एक्सपोजर है जाने का। जितने लविंग वो है ना चाइना के लोग हैं, वो तो मेरा आपकी सोच है यार, लविंग कितने, हाँ वो तो आपको जो है वो मतलब जो है प्यार मोहब्बत की है वो। मैंने कहा 1 साल चाइना रहा और मुझे किसी किस्म का कोई ट्रबल नहीं हुआ, किसी किस्म का भी। आज़ादी से मैंने को 50 शहर घूमे हैं वहाँ पे। हाँ जी, मैंने ट्रेन में भी सफ़र किया है, मैंने बाय रोड भी सफ़र किया है, मैंने जहाज़ से भी सफ़र किया। गए थे लास्ट टाइम? मैं लास्ट टाइम गया हूँ तकरीबन 2004 में गया था। सर वैसे आप गए हैं लेकिन इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते जो वहाँ पर मुसलमानों के साथ, उसके खिलाफ तो आप आवाज़ तो उठाएंगे ना, बात तो करेंगे ना भाई जो कर रहे हो। बाकी सारे नहीं करना चाहिए आपको, पूरे मुसलमान सिर्फ वहाँ के नहीं है, मुसलमान दूसरे एरियाज के भी हैं, दूसरे कंट्रीज के भी हैं। जो जहाँ पर हो रहा हम उसकी बात करेंगे ना। मसला तो आज बचपन से मैं यासिर अरफात साहब को सुन रहा था कि जी फ़लस्तीन का मसला हल हो रहा है। बचपन से मैं सुन रहा हूँ पाकिस्तान के उलमा हजरात जो हैं वो सब जलसे भी करते हैं, जुलूस भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, फ़लस्तीन डे भी मनाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन का मसला आज तक हल नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, जब UN ने ये कह दिया कि भाई जो थोड़ा सा हम UN ने जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया था कि भाई फ़लस्तीनी तुम यहाँ पर रह लो, इजराइल तुम यहाँ पर रह लो, फिर हमने UN की बात पर इतफाक़ क्यों नहीं किया? अगर हम इतफाक़ कर लेते तो आज ये सिचुएशन थोड़ी ही ना होनी थी। देखिए ये भी तो ज़रूरी नहीं है कि UN हर चीज़ जो कहे हम उसके साथ इत्तेफाक करें, हमने अपनी पॉलिसीज़ को भी देखना है ना, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी तो देखना है ना। अब UN तो हमें डिक्टेट नहीं करा सकता ना, भले ठीक है हम जो है वो अपना एक ख़ास मेंबर है उनके लिए, बट हम हर चीज़ तो उनकी ना डिक्टेट की हुई नहीं चल सकते ना, हमें अपना भी देखना है, ठीक है ना। और जहाँ तरह की बात है कि अभी एक अपने इससे पहले एक बड़ा किया था कि UAE के मुतालिक कि अब हम जो है वहाँ पर हमारा क्या स्टेटस है। मैं UAE के अंदर भी को तकरीबन 8-10 साल रहा हूँ, ठीक। कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान में सारा घूमता रहा हूँ, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गए थे लास्ट टाइम? मैं ये अभी 2017 में वापस आया हूँ, ठीक है ना। तो पाकिस्तानियों की वहाँ पे जो रेपुटेशन है ना वो वाकई ही जो है ना इस वक्त काफ़ी खस्ता है। कुवैत का तो ये हाल है कि अगर कोई शलवार कमीज़ में पाकिस्तानी सफ़ में खड़ा हो ना आगे पहली सफ़ में, तो कुवैती जो आता है ना वहाँ का नेशनल,
वो आपको पीछे कर देता है कंधे से, सेकंड सब में कर देता है, सेकंड सब वाला थर्ड सब में कर देता है। और कवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद किए हुए थे कोई पिछले 10 साल से, 2010 या 12 से। मैं लास्ट कवैत गया था 2012 में, उसके बाद से इसके वीज़े बंद हुए, अब आके खुले हैं वीज़े, और वो भी टॉप प्रोफेशनल्स के खुले हैं, ठीक है ना। तो 10 साल वीज़े बंद रहे हैं पाकिस्तानियों के, ठीक है ना। ये तो हमारे से सिचुएशंस है। हाँ, और यूएई की सिचुएशन ये है कि यूएई में इंडियंस जो है वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा है, तकरीबन पाकिस्तानी वहाँ पे कुछ 11 लाख हैं, इंडियंस को तकरीबन 30-35 लाख है। और प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल कंसीडर किए जाते हैं, वो हाईली प्रोफेशनल कंसीडर किए जाते हैं अपनी कमिटमेंट के लिहाज से, अपनी जॉब ड्यूटी के लिहाज से, अपने वर्क के लिहाज से। हम लोग जो हैं वो इतने प्रोफेशनल, हमारा जो सीवी होता है ना वो होता है एज ए थर्ड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उनका इंडियन होता है, और सेकंड प्रायोरिटी होता है उनका फिलिपीनी होता है, सेकंड प्रायोरिटी। क्योंकि फिलिपीनी भी बहुत मेहनती है, वहाँ पे कम सैलरीज पे काम करते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा, आगे क्यों नहीं करते ये, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, यकीन करें बहुत ही अच्छे एजुकेटेड और इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, आपको दुनिया के बारे में। लेकिन हमें चाइना के बारे में बात करनी चाहिए, चाइना के मुसलमानों के बारे में बात